अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, विशेष शिक्षा डिप्लोमा इन आईडीडी। हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का प्रैक्टिकल है, उसका हम कुछ निष्कर्ष बताएंगे और ज़्यादा कुछ डिटेल्स उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, रिवीजन भी कराया हुआ है। बस हम ये कर दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आने वाला है, तो एक बार आप इसके प्रति जागृत हो जाइए और पुनः आप जाकर के ढंग से स्टडी कर लीजिए। तो चलिए हम आते हैं आईडीडी। आईडीडी फुल फॉर्म क्या है आप समझ रहे हैं। आईडीडी के बारे में कोई लिखने कह देगा 10 पंक्ति लिखें तो आप रेडी हो जाइए कि हाँ एक पन्ना लिख सकते हैं आईडीडी के बारे में, क्या है क्या नहीं है, इसका प्रीवियस नेम क्या था, उसके बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ। ठीक, आगे एएसडी व्हाट इज है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। आप एसएलडी ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, आईडीडी बच्चे कैसे होते हैं, एएसडी के बच्चे कैसे होते हैं, हम इसको कैसे असेसमेंट करेंगे, कौन सा टूल का उपयोग करेंगे और हम इन बच्चों को हाउ टू टीच कैसे ट्रेनिंग देंगे, ग्रुप टीचिंग में या आईईपी में। और आगे है टीएलएम, हम टीएलएम कैसे बनाएंगे, टीएलएम बनाने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। टीएलएम बनाने के बाद हमको ये देखना होगा कि हम जिसको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है। मोर प्रोबेबली आप ध्यान रखिए कि हैंड मेकिंग टीएलएम हो तो बेस्ट है, क्योंकि वो आपके लिए सहूलियत होगा। मान लीजिए खराब हो गया फिर बना लेंगे, मार्केट से आप कितना खरीदेंगे। सामान्य बच्चों को तो ट्रेनिंग देना नहीं है, असामान्य बच्चों को देना है। वो तोड़ देगा, फोड़ देगा, फेंक देगा, चबा देगा, कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए हैंड मेकिंग रहे तो अच्छा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी टीएलएम आप लोग बच्चों के लिए लाइएगा, तो जैसे ABCD है, क ख ग घ है, 1 से 10 तक है, क से क तक है और एनीथिंग, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने से बना करके दें तो अच्छी बात है, अगर अपने आप से नहीं बनाते हैं, रेडीमेड लाते हैं, तो थोड़ा बिग साइज में हो ताकि बच्चे क्लियर आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसे बाजार में मिलता है वो पन्ना में और ABCD छोटा छोटा वाला दे दिया, वो बच्चा समझ उस हो जाएगा, बच्चा ऐसा करते रहेगा। थोड़ा बिग साइज रहेगा तो हाथ पकड़ेगा अट्रैक्टिव, तो हमको इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा। आगे क्या है आईसीटी। आईसीटी इससे बगैर तो दुनिया चलता ही नहीं है। चलता है, हमको लगता है सारे विद्यार्थियों के पास मोबाइल है ना। आप घर में आए होंगे बच्चा को तो मोबाइल देख के आए होंगे कि भाई देखेगा, अस्थिर रहेगा, हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। नहीं तो टीवी देकर आए होंगे, देखो चालू कर दिए हैं, इसमें मुगली क्या क्या है देखते रहो, है ना। तो आईसीटी थोड़ा देर भूखे रह जाइए, काम चल जाएगा, लेकिन अगर मोबाइल न रहे तो शायद काम नहीं चलेगा। देखिए वेयर इज माई मोबाइल, राखी, ओके कैरी ऑन। तो मोबाइल आईसीटी के बारे में क्या है, आपको कहेगा इसमें आप 5 पन्ना लिखें। इसमें 5 पन्ना क्या है, इसमें तो 50 पन्ना लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। आप लोग कौन कौन कंप्यूटर चलाना जानते हैं बताइए। कंप्यूटर चलाना जानते हैं आप लोग, कंप्यूटर चलाना जानते हैं आप, तो स्कूटी भी चलाना जानते होंगे। स्कूटी चलाना जानते हैं, तो स्कूटी नहीं सीखे आप। बिहार सरकार तो ठेके पाठक सबको स्कूटी दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। अभी आ जाने नहीं, देखिए गाड़ी मोटर हमारी कार्य को थोड़ा आसान कर देता है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से कोयला भन जाना है, तो जिस दिन कोयला भन जाने का प्रोग्राम होगा झरिया से कोयला भन जाने का, तो झरिया से कोयला भन जाएंगे आएंगे, फिर दोबारा हम कहीं नहीं निकल पाएंगे, टाइम वेस्ट होता है, दिन भर लग जाएगा। पर यदि हमारे पास वही 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो हम आराम से कोयला भन चले जाएंगे और चले भी जाएंगे और फिर और कोई काम बाहर जाकर हम कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना नहीं है तो इतनी फुर्ती काम आप नहीं कर सकते हैं, इट इज फैक्ट। तो देखिए हम आईसीटी पर थे। इसमें क्या क्या डिपार्टमेंट होता है भाई, हम तो इसके ज्ञाता नहीं है, लेकिन चूंकि अब आफत आ पड़ी है तो उसको निभाना पड़ेगा। आईसीटी आ गया है
गुरु हैं तो थोड़ी बहुत तो जानना पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक जो जानता हूँ सो बता रहा हूँ, हालांकि ये सेक्टर मेरा बहुत कमजोर है। क्या होता है राखी उसमें? मॉनिटर। और क्या होता है? एक बोलो सब। CPU। और क्या होता है? और हाँ मदरबोर्ड। अच्छा तो मदरबोर्ड तो फादरबोर्ड भी होता है क्या? खाली मदरबोर्ड होता है? अकेला मदर कैसे हो जाएगा? फादर तो कोई होगा यार। मर गया फादर, चलो ठीक कहता फादर मर। ठीक कहा, वही मैं खोज रहा था। आप लोग हमारी भाषा को नहीं समझ रहे थे, हम वही खोज रहे थे कि आपको पता है कि नहीं कि उसका फादर कौन है। फादर तो है जो कुंदन बताया, लेकिन नहीं रहा वो। वेरी गुड। हम कुछ बोलते हैं तो उसमें रहस्य है, उसको सोचिए कहाँ से सर बोल रहे हैं। आप बोले फादर, फादर बिना माने मदर, बिना फादर के मदर कैसे हो जाएगा? फादर तो होगा, भले रहे या ना रहे। देखो हंस करके खेल करके पढ़ने से ना, घंटा 2 घंटा भी लगातार क्लास चलेगी ना, तो आप लोगों को तनिक हंस नहीं आएगा, थोड़ी पसीना भी चलेगा ना, तो शौक से आराम से पूछ लेंगे। और अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना, तो आधा घंटा भी लगेगा कब गुरुजी छोड़े कि हम चले, नहीं। तो इसलिए देखिए पढ़ाई को इतना आसान और इजी बना दिए कि उसमें आदमी आनंद की अनुभूति करने लगे। जैसे खाना खाते हैं ना, अरे वाह क्या चटनी बना है, मजे मजे है। तो पढ़ाई में भी ऐसा आनंद की अनुभूति आप लोग करने लगे, फिर अरे वाह वाह क्या पढ़ाई है, कहना नहीं, ये तो विस्मार है। तो आप लोग समझिए किसका क्या फंक्शन है ICT में, किसका फंक्शन क्या है, मॉनिटर का क्या काम है, हार्डबोर्ड का क्या काम है, मदरबोर्ड का क्या काम है, आपका कीबोर्ड का क्या काम है, जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में लिखिए और उसका फोटो लगाइए। क्या करिए उसका? यानी कहने का मतलब है टीच विद ऑब्जेक्ट, हम उसके साथ बताइए। आप खाली लिख के दे दीजिए, देखिए इसमें है, ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा भद्दा लगेगा। क्या लगेगा? ये भद्दा लगेगा। क्यों भद्दा लगेगा? क्योंकि इसने भी किसी का कॉपी किया है। कॉपी तो कॉपी होता है। तो ये बेचारी हड़बड़ में क्या की, लिख तो दी, देख के लिखना है तो लिख के दे दी, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो छूट गया है। क्या छूट गया है? अब IDD के बारे में बता रहे हैं, तो IDD बच्चे का फोटो लगाइए। ASD तो कोई ASD बच्चा का फोटो लगा दीजिए। आपको नहीं मिल रहा है, गूगल में सब है, नहीं है, SLD के बारे में लिख रहे हैं, उस बच्चा का फोटो लगा दीजिए। हमें बात को ध्यान में रखिएगा ना, तो इतना अच्छा बना दीजिएगा ना कि मार्किंग गड़गड़ा के आपको मिल जाएगा। हाँ इसमें सब है भैया, सब सामने है आपका, देखिए ना सब, और आर है कुछ कहीं कहीं, देखिए सामने है। फिर इसके बाद क्या है? TLM बना रहे हैं, तो TLM बना रहे हैं, TLM बनाइए और हार्डबोर्ड पर बनाइए ABCD वगैरह। इसके बाद IC के बारे में जो लिखिए उसको फोटो लगा दीजिए, माउस का फोटो, अब माउस के बारे में लिखिए, है ना। इसके बाद क्या है? थ्रेपेटिक्स। अब आ जाइए STPT&OT। इसमें क्या है? STPT सबको मालूम है आप लोगों को, हम ऐसा पढ़ाया है ना कि आप लोग नहीं भी पढ़िएगा तो 10 साल आप लोग नहीं भूल पाइएगा। STPT&OT, STPT&OT, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हाँ लिख लीजिए STPT/OT। आप बेटी बढ़िया से पढ़ लो, बिहार सरकार में तुम्हारा जय जयकार हो जाएगा। अरे बाबी कहाँ से पढ़ के इतना जानती है? अभी हमारी शिवांगी झा गई थी ना कोर्ट में बहाली के लिए, तो बोली कि बेटा तुम बोलते हो हम CP सफरिंग फ्रॉम CP, और तुम्हारा सॉफ्टवेयर में CP कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो CP का अदर फॉर्म लिखा हुआ था, तो वो क्या बोली कि सर मैं CP एफेक्टेड हूँ, उसमें जो डॉक्टर ने लिखा है उसी का एक अंग है, उसी का एक रूप है। तो अच्छा, तो आप इतना पढ़े कहाँ से? तो हमारा जीवन का नाम रोशन कर दिया वहाँ हजारीबाग में। सर जीवन स्पेशल स्कूल है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वहीं में पढ़ाई किया और वहीं से हमारा ये जानकारी मिली। नहीं बेटा थैंक यू। होना नहीं ना बात की बात अलग, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन कहीं भी किसी रूप में कर सकते हैं। अब कैसे लिखना है? थोड़ा सा हल्का हल्का
फुहारा दे देंगे, आप लोग आसान हो जाएगा। एसटी स्पीच थेरेपी, ये है क्या? टाइप्स ऑफ स्पीच प्रॉब्लम। टाइप्स ऑफ स्पीच प्रॉब्लम जैसे नोजल वॉइस, ठीक है, तुम्हारा काम करने का है, एकदम समझ में आ जाएगा बेटा, कहीं समझ, बहुत आसान है। हेजिटेशन, हकलाना, मिस आर्टिकुलेशन, मम्मी तू ना तर आए, कूद जाएंगे, स्कूल को कूद, सर को तर, ठीक है। तो ये आपको लिखना होगा एकदम अपनी भाषा में। किताब की हुबहू लिखिएगा तो समझ जाएगा किताब का उतारा हुआ है, मार्किंग कम। अपनी भाषा में लिखो, मार्किंग गड़ा के मिलेगा। हाउ कैन वी गिव द स्पीच थेरेपी, हम कैसे स्पीच थेरेपी देंगे? हमारा वीडियो में सब है जो हम बोल रहे हैं, एक चीज मैं नहीं छोड़ा हूं। हाउ कैन गिव स्पीच थेरेपी, कैसे देंगे? किसी को कुछ पता है? राइट, वेरी गुड, बहुत ठीक बोल रही हैं आप। हम एक मिरर लेंगे, नहीं हमको नकल करना होगा ना। मिरर लेंगे, मिरर के सामने दोनों बैठ जाएंगे और शब्दों को चेक करेंगे। शब्दों को, मान लिया एक शब्द है, सपोज दैट क, तो क से हमको 3 शब्द बनाना होगा। क से कमल, ऐसा शब्द बनाइए जो क बीच में आ जाए। अकल, और ऐसा शब्द बनाइए जो क लास्ट में आ जाए। बनाओ, हमको नहीं याद है। हाँ, नमक। अब देख लीजिए, क क क, कुछ समझ रही है? फिर से मैं बताता हूं, ढंग से पढ़ लोगे इस कोर्स के ना, तो इतना ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा। पैसा तुम्हारे पास आएगा। हम किसी के काम करेंगे, वो पैसा नहीं देगा, खुशी से देगा, अवार्ड देगा जी। तो देखिए, हमने कम से कम 24-25 हजार बच्चों को अपने जीवन में देखा है, इस जीवन में 35 वर्षों में, 36 वर्षों में। अब देखिए क्या है, हमें शब्द को टेस्ट करना होगा। क्या बच्चा जो है सो जो शब्द है क, तो क बच्चा कमल बोल पा रहा है, वो बोलेगा मल, अमील, अमील, का साइलेंट हो जाता है, तो उसको टेस्ट करिए। और अगर ये बोलना शुरू कर दिया कमल, तो फिर क बीच में क्या आता है? अकल, अल, क छूट जा रहा है। अब फिर देखिए, क को लास्ट में लीजिए, तो इसको बोलते हैं, हाँ बेटा, स्पीच थेरेपी सिस्टम। इसको देखिए, ये हो गया क, क्या हो गया? इनिशियल, ये हो गया इनिशियल, क इज इनिशियल, और क हो गया, एक का हो गया मिडिल, एक का हो गया फाइनल। यानी अगर इनिशियल, मिडिल और फाइनल बोल दिया, इनिशियल मिडिल बोल दिया, तो फाइनल तो बोल ही देगा। इसका मतलब हो गया उस बच्चे को क शब्द। इसी तरह से हमारा पूरा कॉन्सोनेंट भावल को उस बच्चे को चेक करना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पीच, अंडरस्टैंड? पगली बोलते हैं, वो समझ में नहीं आता है। अब समझ में आया कि नहीं? सो कहो, फिर समझाते हैं। आ गया? फिर 1 महीना के बाद भूल जाओगे, सर हमको समझ में नहीं आता है। चलो हमको दो 50,000 महीना, हम तरह समझाते रहेंगे, क्या करें हम? हाँ, जो स्टार्टिंग में रहता है उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल। और जो शब्द मिडिल में चेक करते हैं उसको क्या करते हैं? मिडिल। और जो शब्द लास्ट में आते हैं उसको क्या करते हैं? फाइनल। फाइनल मतलब फाइनल, बच्चा को ये शब्द, जिस शब्द को हम चेक कर रहे थे सब फाइनल। यही इतना लिखने तो 3 पन्ना लिखा जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा बना दीजिएगा, बस खाली इसमें आना चाहिए। अब आ जाइए पीटी, फिजियोथेरेपी। आप तो खुद फिजियोथेरेपिस्ट का खानदान से बिलोंग करते हैं, आपका क्या कहना है? वो इतना कुछ बता देंगे, इतना कुछ बता देंगे कि ये वो कहे, ऐसा 4 को बुक भर देंगे। वो फिजियोथेरेपी कोई साधारण चीज नहीं है साहब, इसके लिए 3 साल, 3.5 साल, 4 साल की कोर्स है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो क्या है टाइप्स ऑफ पीटी? फिजियोथेरेपी के प्रकार को लिखिए। बेनिफिट्स ऑफ फिजियोथेरेपी, कब हम फिजियोथेरेपी दें?
क्योंकि इस स्थिति में फिजियोथेरेपी हम नहीं करेंगे, सारा कुछ बताया हुआ है। तो किसी को अगर एक्सरसाइज करना है, डॉक्टर ने एडवाइस दिया है, तो ऐसा नहीं कि हम जाए हाथ पर हिलना शुरू कर दें, नहीं। उसको पहले ग्रेड लेवल मसल स्टोन को चेक करना होगा, तब जाकर एक्सरसाइज दीजिए। और जब फीवर है तो एक्सरसाइज मत करिए, या और कोई सीरियस प्रॉब्लम है उस वक्त एक्सरसाइज मत करिए। अगर पेशेंट को आपका एक्सरसाइज करने ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एक्सरसाइज मत, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बताएंगे बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन आपको लिखने की बता रहे हैं कि आपको सब बताया हुआ है, लिखिएगा। टाइप्स ऑफ फिजियो बताएं हम तो, टाइप्स ऑफ फिजियोथेरेपी, कब देना है, कब नहीं देना है, किन किन बच्चों को दिया जा सकता है, कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, फिजियोथेरेपी का आवश्यकता कहाँ कहाँ है। नहीं, पुलिस में, फोर्स में, बॉर्डर में, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, दिव्यांग हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, IPL खेलकूद में धोनी को पैर में चोट लगे, एक्सरसाइज करिए, तो फिजियोथेरेपी कहाँ नहीं है, सब जगह है। तो आप स्पीच थेरेपी समझिए, फिजियोथेरेपी समझिए, लिख लेंगे आप। अब आते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आप जो भी कुछ करते हैं, हम पहले जवान थे, बहुत एक्टिव थे, नाउअडेज हमारा उम्र ढल गया है, तो अब हम उतना एक्टिव होकर के कार्य, पहले हम 3 घंटा 4 घंटा क्लास लेते थे, अब हम 3 घंटा 4 घंटा खड़ा होने के लायक नहीं है। हाँ, तब वो 2 घंटा 2.5 घंटा कर लेते हैं। हम अपनी इस शक्ति को कैसे पुनर्बहाल करें, यानी जो शक्ति हमारा चला गया है, जो मान लिया हाथ है, ये हाथ का हमारा क्षमता नहीं काम कर रहा है, तो ये पुनः क्षमता कैसे लाएंगे, और जो इस क्षमता को लाने के लिए जो हम उपयोग में लाए हैं वही होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मान लिया ये हमारा ऐसे है, इसको सीधा करने के लिए हमें एस्पिरेंट लगाए, तो एस्पिरेंट लगाए तो जो एस्पिरेंट क्या हो गया, हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया। कोई चलता है, चलने के लिए लेग लगाता है, तो क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो PTSD सब बताया हुआ है, आप मेरे देखिए, उसमें सब दिया हुआ है। और लिखने, हम आप लोग आज दिमाग खोल दे रहे हैं, आप लोग लिखने बैठ जाइएगा ना, तो इतना लिखिएगा ना, पोर्टल खुल जाएगा आप लोगों का। इसके बाद आगे क्या है, हो गया STPTOT। अब आ जाइए ग्रुप टीचिंग। ग्रुप टीचिंग है ना, ग्रुप टीचिंग मैंने कल भी परसों ही बताया था कि आप 2, 3, 4, 6 बच्चों को लें। देखिए, बहुत बच्चों को लेकर के गैदरिंग करके पढ़ाना, बच्चे को विकास नहीं कर पाइएगा। जितने कम बच्चे रहेंगे उतना ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो 3, 4, 6 बच्चे ग्रुप में लें। और मैंने बताया हूँ कि इसका जो ग्रुपिंग होगा तो सेमी सर्किल में होगा, ऐसे होगा। जो ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव बच्चे हैं उसको यहाँ और यहाँ लीजिए, अब जो थोड़ा अच्छे बच्चे हैं यहाँ 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 लीजिए, और यहाँ पर टीचर आ जाइए, बीच में टीचर, ताकि सबों को नज़र हमारे ऊपर रहे, सब को हम देखते रहे। कहे आप इसको बताइएगा तो इसे भाग जाएगा, कोई इधर है तो इसको इधर बाल कबार लगा, ऐसे बच्चे तो कोई नीचे सो जाएगा। तो इसीलिए आपको एकदम फ्रंट में होना चाहिए। और आप ग्रुप टीचिंग जो सेशन बनाइएगा तो कितना का होगा पता है जी? ये नहीं कि 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, इससे बच्चा 2 घंटा नहीं पढ़ेगा, आधा घंटा टू 30 मिनट टू 45 मिनट्स, एनफ टाइम। और किसी एक चीज को दीजिएगा, ऐसा नहीं कि योगा भी सिखा दे रहे हैं, हिंदी भी सिखा दे रहे हैं, इंग्लिश भी, होगा परिणाम कि कुछ भी नहीं सिखा। एक टाइम में अगर ए पढ़ा रहे हैं तो ए बी नहीं होना चाहिए, भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज, अच्छा हाउ कैन टीच, हम हिंट कर दे रहे हैं, पढ़ाने में तो बहुत मिल जाएगा। मैचिंग और क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग। किसी चीज को जब बच्चे को सिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया ए सिखाना है तो उसको हम ए नहीं बोलेंगे, ए का काट देंगे, आप फाइनल बोर्ड में लगा देंगे, चिपका देंगे। बाबू ऐसा खोजो कहाँ है, ऐसा लगा लगाओ, हम नाम नहीं बता रहे, ऐसा लगाओ। अब वो ला करके बोर्ड में लगाएगा, मैचिंग होगा। तो क्या होगा, मैचिंग। आइडेंटिफिकेशन, हम एक कार्ड को ABCDG के पूरा कार्ड को छितरा देंगे, और एक उठाएंगे, बोलेंगे देखो ये वाला कार्ड, तो हमको एक कार्ड कहाँ है, इसका मतलब वो पहचानने लगा। पहले मिलाया
और ग्रुप में देख के पहचाना, उठा के रख दिया, तो मैचिंग हो रहा है। एंड अब बताना है नेमिंग। अब क्या बोलेंगे, देखो बाबू ये जो कार्ड मेरे हाथ में है ये जानते हो क्या है, ये ए है, इसको खोज के लाओ कहाँ है। किसी बच्चे को एक बारे सब कुछ बता दीजिएगा तो उसके दिमाग में नहीं जाएगा, सिस्टम बताइएगा तो रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि उसके पास IQ लो है। तो ये है प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, याद रखिए, मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन। हम बेटा वीडियो बना रहे हैं, यहाँ से पढ़ो, भूल जाओ तो फिर जाके वीडियो देख लो। अब तो बड़ा अच्छा वीडियो आ रहा है, हर चीज़ का अच्छी तरह से देखने में भी अच्छा लगता है, सीख सकते हैं। तो ग्रुप टीचिंग मैं समझता हूँ कि अब खत्म हो गया। अब ग्रुप टीचिंग में सबका बनाना है ग्रुप टीचिंग, किसना, ID का भी, ASD का भी, ASLD का भी, ठीक है। हाउ कैन टीच। आगे होता है IEP। देखिए ग्रुप टीचिंग में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप जो ग्रुप टीचिंग बनाइएगा तो उसमें आप क्या करिएगा कि पहले कंटेंट्स दीजिएगा। क्या दीजिएगा, कंटेंट्स। हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, माने किस पन्ना में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आप जो है इंट्रोडक्शन लिखिएगा। इंट्रोडक्शन अपने बारे में, बच्चे के बारे में, कौन कौन बच्चे को ले रहे हैं, कौन कौन बच्चा किस तरह का है। कोई माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, कोई CP हो सकता है, कोई डेफ ब्लाइंड भी हो सकता है। तो किस तरह के बच्चे को ले रहे हैं, बच्चे के बारे में लिखिएगा, उसका नाम लिखिएगा, उसका एड्रेस लिखिएगा। अभी सब हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, ताकि आप थोड़ा सा ढंग से आप समझ सकें। उसके बाद कितना देर आप ट्रेनिंग दिए हैं वो लिखिएगा। तो ये होगा, अभी हम भेजेंगे आपको। ये हो गया ग्रुप टीचिंग। अब जो है आपका IEP, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जो है एक व्यक्ति पर ही किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, आप बनाइए MDPS के द्वारा। पहले बच्चों के बारे में जानिए क्या है क्या नहीं है, उसके बाद उसका नाम, पता, एड्रेस, घर का हिस्सा हिस्ट्री पूरा। अब 10 जा करके देखिए कि इसको पहले क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्या बताएं जो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, तो हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, IP का फॉर्म, हाँ अभी वो भी मैं भेज दूंगा, वो भी मैं भेज दूंगा। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम का आता है। हाँ हाँ, बस देखिए एकदम रास्ता पर आ जा रही हैं। पहले पढ़ी नहीं है, अब परीक्षा आ गई है तो रास्ता पर आ गई। माने एकदम जब जरूरत पड़ेगा ना तबे कोहरा रोपेंगे। कल खाना है तो आज कोहरा रोपना है, ऐसे नहीं होता है। एकदम रास्ता पर है, ठीक बोल रही है वो। कौन सा टूल का यूज करेंगे भाई? अगर बच्चे को एजुकेशन देना है तो एजुकेशनल टूल कौन, बहुत सा है, बताइए कौन कौन है। हम नहीं जानते हैं, हम भुला गए। आप लोग बताइए, विद्यार्थी हैं, सब बताया हुआ है, सब एजुकेशनल टूल का नाम बताइए। पूजा जी, एजुकेशनल टूल कौन कौन है? देखिए नानी मर गई, गया काम से। हम नहीं बताएंगे, बस आप लोग देखिएगा वीडियो में। आप लोग कुछ प्रेशर लीजिए, छोड़िए, हटाइए ना हमको। बाबू हम उस पर नहीं पसंद, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। सब पढ़ाया हुआ है, दोबारा सब ग्रुप में है कौन कौन एजुकेशनल टूल है। अभी जांच में आए थे वही पूछ दिए थे तब चुप हो गया लोग। एजुकेशनल टूल समझ गए? तो ये आपका खत्म होता है। आगे आता है BM, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ऐसे बच्चों में आप लिखेगा, क्योंकि सामान्य लोगों, सामान्य बच्चों में भी अनडिजायरेबल बिहेवियर होते हैं। अरे तो बच्चे ही असमान हैं। जैसे कितना लोग रोड पर चलेगा तो कैसे करेगा, चलेगा तो अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा ठीक, कितना लोग, ठीक है, देखते हैं। नेल डाइटिंग सामान्य लोग भी है। कितना लोग चेयर पे बैठेगा तो चेयर बैठे कैसे करेगा, पैर हिलाते रहेगा ऐसे नहीं। कितना लोग बॉडी रॉकिंग, अमन है ना, अमन बैठेगा तो करते रहेगा। बॉडी रॉकिंग, फिंगर लॉकिंग, आई पोकिंग, है ना, बार बार आंख को ये करना। तो स्क्वेंट आई, LLTT, बात कर रहे हैं इधर, देख रहे हैं इधर, ये सब क्या है, अनडिजायरेबल बिहेवियर। और ये सामान्य बच्चों, सामान्य लोगों में होता है, हम आप में होता है नहीं होता है ना। अब एक व्यक्ति को मैंने देखा एरिया 9 में, नाम नहीं जानते हैं, अधिकारी थे, तो चश्मा नहीं लगाते थे पहले, तो देखते थे ठीक था भाई, नजर नहीं आता है, थोड़ा वो
जब चश्मा पहन लिए फिर भी वैसे ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बताओ? आप मुझे बताइए क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि जो उनका व्यवहार पहले, हाँ बस हाँ हैबिट जो है, हैबिट क्या चीज में परिवर्तन हो गया? बाबा ठीक है, तुम लोग पढ़ी हो बेटा, ऐसी बात नहीं। देखो तुम लोग पढ़ी है, सब पढ़ी है, मालूम है, लेकिन तुम लोग प्रेशर यहाँ लेना नहीं चाहते। छोड़ो, एक बार परीक्षा में प्रेशर लेंगे तो परीक्षा क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, फेल कर जाओगी। अब ये प्रेशर लेना शुरू करो। ठीक कहती है। आदत क्या चीज में बदल गया? हाँ, हैबिट चेंज इन बिहेवियर। अब उसको क्या हो गया? अब तो नजर आ रहा है, लेकिन पहले से उसका व्यवहार बना हुआ है। ये सारे व्यवहार किसमें होता है? आम सामान्य लोगों में होता है। और भैया जो इंटेलेक्चुअल डिजेबल है तो उसमें तो कहना ही नहीं है, उसमें तो अनेक समस्याएं हैं। तो हमको देखना होगा। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। कोई बच्चा मेरे पास आता है और उस बच्चे में नेल बाइटिंग, आई पोकिंग, फिंगर लॉकिंग, बॉडी रॉकिंग, स्पिटिंग, थूक फेंकना, पुशिंग हेयर, so many behavior at a times and unwanted moving. In this behavior, at first you reduce. आप इतना सारा बिहेवियर जो बताया, उसमें कौन सा बिहेवियर को पहले आप कम करना चाहेंगे? बताइए। सिख पर पुत दरबारी नहीं होता है, गुरुजी पढ़ा दिया है। अब बचवा मिल जाएगा इससे भी ज्यादा बदमाश, तो क्या करोगे? फील्ड छोड़ के भाग जाएगी, डटना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि आप लोग बैठे हैं तब तो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग नहीं हम दीवार को थोड़े पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि उसका आई टॉकिंग, फिंगर लॉकिंग, बॉडी रॉकिंग, पुशिंग हेयर, स्पिटिंग। लेकिन एक बिहेवियर बहुत बड़ा है, वह है अनवांटेड मूवमेंट, अनु टहलते रहता है। तो सबसे पहले उसको ऑनसेट बिहेवियर, ताकि वो अरे बैठेगा तब ना ट्रेनिंग दीजिएगा। हमने ऐसा किया है। गार्जियन बोला सर बैठता नहीं है सर, क्या करें? बैठेगा तो कोई बैठे नहीं करता, सिखाए क्या? तब मैंने क्या किया, देखिए हमको तो गुरुजी नहीं बताए थे, हमको गुरुजी नहीं पढ़ाए थे। हम लोगों को तो भाई गुरुजी का वो डॉक्टर भावा, डॉक्टर SP जैना, माता सरस्वती उनकी जेहवा पर, आज भी अप्लाइड साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हैं वो। तो माँ सरस्वती जेहवा पर उनका, डॉक्टर SS राव, PK दत्ता, सब पता नहीं गुरुजी लोग कहाँ हैं। हमको नहीं लगता है कि वो लोग अब होंगे, सब बहुत काफ़ी कॉलेज के थे। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो सभी गुरुजी हमारे ध्यान में आ जाते हैं, मेरे कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं। देखो मैं क्या बता रहा था, हमारे ध्यान गुरुजी की तरफ चला गया था। अभी क्या बता रहे थे? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। हाँ, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है, हम पहले गुरुजी हमको नहीं बताए कि तुम कटोरी में एक कांच का अंटो जो होता है ना, खेलते हैं, लेकर उसको ऐसे से करना। हम अपने दिमाग से लगाए, ये बैठेगा कैसे? तो कटोरी लिए और कांच का अंटो ऐसे से करते, जो आवाज करता था ना, हम भी लेगा, हम भी लेगा, हम भी लेगा, क्या है क्या है? तो बोला अच्छा ठीक। अब मेरे गोदी में बैठ गया। उसकी माँ निकाल लिया अचार, किशमिश का अचार, किशमिश का अचार बनता है, तो लाओ लाओ दो, वो दिया। ये बेटा है तो चोर पकड़ा गया आज, इसका बिहेवियर तो सुधर जाएगा। वो जो चाहता, हमको भैया पहले उसके व्यवहार को कम करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब एक व्यवहार के रिड्यूस करते हैं तो कुछ अदर बिहेवियर डेवलप हो सकता है। अब क्या बिहेवियर रह जाएगा? उसको सारा किशमिश अचार खाने की आदत हो जाएगी, बिना उसको बनेगा नहीं। तो ये भी ध्यान रखना कि एकदम उसको आदत बिहेवियर में चेंज नहीं होना है। तो हमने उसको धीरे धीरे दिया और वो जो है सो बैठना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक शुरू किया। और तब जाकर उसको शर्ट पहनना, बटन लगाना, कंघी करना, ब्रश करना, जो शूलेस लगाना सिखाया। तो 2 साल बाद गार्जियन कहता है सर आप ट्रेंड आदमी नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है। बड़ा थोड़ा लगा मन में, लेकिन लगने से क्या करेंगे? हम जानते हैं हम तो ट्रेंड है, गार्जियन ट्रेंड नहीं है। इसलिए गार्जियन को भी ट्रेंड होना बहुत रियली में कहता हूँ। हमको गार्जियन ने, हमने उस बच्चे को क्या सिखाया? शर्ट पहनना, बटन करना, कंघी करना, ब्रश करना, शूलेस लगाना, 2 साल में सिखाया। और तब गार्जियन क्या कहता है? सर इसको कुछ नाम पता लिखने सिखा दीजिए ना, अपना पैसे पैसा निकालेगा, खाएगा, कुछ तो करेगा। ये क्या पढ़ाते हैं? शर्ट पहनना, पैंट पहनना, कंघी करना। नहीं नहीं, आप ट्रेनिंग लिए हुए नहीं हैं। थोड़ा सा तो लगा, हम नेशनल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिए हैं। वो बोलता है
तो भैया मेरी देखो गलती उसका नहीं था, उसका एम्बिशन था कि सर जी आए तो हमारा बच्चों को ABCD क ख ग सिखा देंगे। अरे भैया तो हम तभी आपको पढ़ाएंगे, तभी आपको सिखाएंगे जब आप में वह एबिलिटी है, उस बच्चे में वो सीखने की एबिलिटी, मैथमेटिक्स का एबिलिटी, मैथमेटिक्स का एबिलिटी था ही नहीं, हम कैसे सिखा देंगे? जो एबिलिटी था वो मैंने सिखा दिया। सीवियर रिटार्डेड बिहेवियर में बच्चा कैसे सिखा दीजिएगा? तो बाद में हमारे गुरु नीता पटनायक मैडम थी, NIPID सिकंदराबाद में, ये लोग वहां गए थे तो बोले अनिल इज देयर, धनबाद झारखंड, दैट टाइम बिहार, इन बिहार धनबाद, अनिल इज देयर, गो एंड कॉन्टेक्ट, और लेटर दी। फिर जाकर उस बच्चों को फिर हमने ट्रेनिंग दिया, नाम पता भी सिखाया, हल्का फुल्का प्रदीप लिख लेता था, बच्चा का नाम था प्रदीप। तो देखिए हमको बताने के बाद आपको देखना होगा कि बच्चे को क्या सिखाएं। आप लोग लड़कियां हैं, ठीक है, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, बड़ा टिकली लगाइए, बड़ा टिकली लगाइए। शारदा सिन्हा लगाती है ना वो गायक, बड़ा टिकली लाल वाली। अब बच्चा आपके सामने बैठे, क्या है, देखो देखो देखो, एक दो बार अपने से निकाल लीजिए और आप साट लीजिए तो उसको लगेगा ये क्या निकाल रहा है, साट रहा है, तो वो करेगा ऐसे, यानी उसका ध्यान आपके ऊपर आ गया। देखिए हमको ट्रेनिंग देना है भैया, डांसर यही नहीं सोचता है क्या हो रहा है, डांस करना है तो जब आपको काम करना है तो फ्री मन से करिएगा। तो देखिए उसका आपके ऊपर ध्यान आ जाएगा, अब आपके प्रति हो गया, अब उसको जैसे चाहे उसे मोड़ सकते हैं। तो कुछ गुरु जी पढ़ाएं उससे अलग हटके काम करना पड़ेगा, और ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। हम पढ़ाने नहीं आए हैं, टिप्स देने आए हैं, टिप्स दे रहे हैं। चलिए आगे क्या है, रेगुलर स्कूल पढ़ाया हुआ है, देख लो, रेगुलर स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल, है ना, नहीं पढ़ाए हैं? राखी जी है ना वीडियो में, हाँ, तो इसलिए देख लीजिए आप लोग, रेगुलर स्कूल और अदर का है इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल कैसे बच्चे रहेंगे उसमें, दोनों बच्चे, मतलब सीबीएसई रेट बच्चा भी रख दीजिएगा, हाँ, तो पढ़ती हो कुछ, हाँ कुछ तो पढ़ने लायक है ना, आप नहीं, हाँ, वेरी गुड, यही मैं चाहता हूँ, और यही में मुझे जानकारी आज आप लोगों को देना था, और आप लोग इतना जानकारी रख लिए। कुछ आप लोगों का संभव नहीं है, और थोड़ा सा आप लोग हम दिखा रहे हैं। देखिए क्या दिखा रहे हैं, देखिए आप कह रहे थे ना कैसे। सबसे पहले तो आप कंटेंट लिखिए, कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं देखिए, ये आज का थोड़े, हाँ 35 साल हो गया, 35 साल हो गया बेटा, तुम लोग क्या बताएं, कैसे बताएं। हम तो बता चुके हैं कि जो धनवान होते हैं, जिनके पास धन होता है, हमारा तो यही देता, हम देखो तो 35 साल से रखे हुए है ना, तो वो क्या रखते हैं, तिजोरी, रुपया रखने के लिए। और जो किसान होता है वो क्या बनाता है, कोठी, चावल धान गेहूं रखने के लिए। और जो विद्वान होता है वो क्या रखता है, लाइब्रेरी। तो हम लोग विद्या के पुजारी हैं, हम लोग लाइब्रेरी का मतलब कुछ नहीं कि 10 लाख का लाइब्रेरी हो, अपना कपड़ा को कैसे मारे, एकदम धोती हो, संभाती हो, अब आयरन करके अब बढ़िया से अलमीरा में तहिया के रख देती है, और जब कहीं जाना होता है तो फिर उसको निकाल के टचअप करके चलो भाई, है ना। अरे तनी इसको भी वैसे ही करके देखो, इसमें तनी थोड़ा कम क्रीच रहेगा चलेगा, अगर इसमें क्रीच नहीं रहेगा ना गड़बड़ा जाएगा। अभी वो कुछ दिन पहले आए, नहीं सर हमारे मैडम ये टीचर्स ट्रेनिंग कर लीजिए तो नौकरी हो जाए। कैसे नहीं, हमारी मैडम का पर्सनालिटी ठीक है ना, हमको कहना आ रहा है प्रभु, महान दुनिया में आदमी है। पर्सनालिटी का मतलब ये कभी नहीं है कि आप खूब गोरा नारा हैं, लंबा चौड़ा है, खूब मोटा है, आप बहुत सुंदर है तो अपनी नौकरी हो जाए, ऐसा है कहीं क्या, ऐसा कहीं है क्या? सरकार में कहीं निकलता है कि जो गोरा नारा लंबा चौड़ा है नौकरी देते हैं? तो ये पर्सनालिटी का अर्थ ही नहीं है, उल्टा अर्थ है। पर्सनालिटी एक विषय है, इतनी मोटी पुस्तक है पर्सनालिटी का, साइकोलॉजी में, व्यक्तित्व। और लोग आदमी कपड़ा से पर्सनालिटी को आंकता है या गोरा नारे से, एक गलत है।
पर्सनालिटी क्या है? ये है, दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी, कि अपने सूखी बगिया को हरा भरा कर दिए। तुलसी सूख जाते हैं तो कुछ लोग मंत्र से जल देता है तो वो फिर से हरा भरा हो जाती है। वैसे ही ये संध्या जी जो है ना, तो सूखी बगिया को जल सींच करके जीवन का मंत्र लेकर के अपने बगिया को हरा भरा कर दिए, और इसको पर्सनालिटी कहते हैं। और आपको जीवन में आपको कपड़ा लता, आपका वेशभूषा से कोई नहीं पहचानेगा। जब भी पहचानेगा तो आपके कर्मों से पहचानेगा। मैंने अपने जीवन में ब्रांड बनाया है। क्या ब्रांड बनाया है? जीवन। मार्केट में निकल जाऊं, कितने लोग मेरे नाम नहीं जानता, जीवन जी नमस्ते, दिस इज माई ब्रांड, जीवन जी नमस्ते। लोग जीवन को इतना जान गए, जीवन जी नमस्ते। वो कल की परसों कहाँ गए थे, किसी से मिलने गया था, हाँ, कहीं गए थे हम, सर वो आए हैं, वो जीवन जी आए हैं। हमें शुरू लगा, अच्छा जीवन जी आए, उर्दू समझ गए कि जीवन जी आए हैं, मैंने हमको लोग नाम नहीं जानता है। सर वो जीवन जी मिलना चाहते हैं आपसे। हम भी खुश होते हैं। हमको कोई कहता, वो जो पगला डॉक्टर नहीं है सर बस्ता कला में, पगला डॉक्टर वही आए, उसमें भी हम खुश हैं। कैसे खुश हैं? हमारे जीएम थे भरत सिंह साहब, अरे यार काहे चिंता करते हो, पगला डॉक्टर बोलता है, तो घोड़ा का डॉक्टर लोग घोड़ा डॉक्टर बोलता था, तो तुम पगला मास्टर तो पगला मास्टर बोलता, दिक्कत तुमको क्या है? बोले तो काम करो। आज सफलता हम हैं, सफल हम हैं। जब किसी की नौकरी चाकरी लग जाती है, जब कोई जगह पर चल जाता है, तो जो खुशी होता है उसका आर पार नहीं है। चलिए कम ऑन द टॉपिक। तो देखिए, जब लिखिएगा तो उसके पहले क्या ले, सबसे पहले कंटेंट बनाइएगा और किस उसमें पेजिंग कर दीजिए। हम आपको डाल देंगे ग्रुप में, और पेजिंग में ये लिखिए किस पेज में कहां से कहां तक के है, ठीक है, और किस किस को लिए हैं। अभी आपको हम दे देंगे सब, 2-4 पन्ना सब आपको भेज देंगे। ये भी भेजेंगे, लेकिन इसमें गलतियां हो गई है। इसमें गलतियां क्या है कि इसमें फोटो कहीं किसी का नहीं दिया है। कोई चीज आप लिखिए तो कुछ फोटो दीजिए, उसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। आईडी के बारे में तो आईडी बता के फोटो दे दीजिए, एसएलडी के एसएलडी का फोटो दे दीजिए, और सब आप तो समझ रहे हैं। हमको सिर्फ आपको मोटिवेट करना है, आप समझिए इस बात को। तो हमको नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल में कहीं कुछ आप लोगों का बाकी है। आप खाली लिखने पर जाइए। आज मैं टिप्स आपको ग्रुप में भेज देता हूं, देख देख के लिखिए, लेकिन ये ध्यान जरूर रखिएगा, फोटो थोड़ा सा परिश्रम पड़ेगा, फोटो जरूर डालिए, ठीक है। सब तो आपका खाली गूगल में जाइए, गूगल में जाने के बाद टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी सब आ जाएगा, और डिसेबिलिटी लिखना है, एसएलडी एलडी सब तो है, उसका फोटो लगाते जाइए, उसके बारे में लिखते जाइए। भैया आपको हमको पढ़ाना है, आप जैसे पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, फेस टू फेस पढ़ लो, लेकिन कुछ पढ़ लो। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीवन वाला पैसा ठग लिया, कुछ पढ़ाया नहीं। ये सुनना हम नहीं चाहते। ये तो राष्ट्र के साथ बेईमानी होगा, देश के साथ बेईमानी होगा, ईश्वर अल्लाह के साथ बेईमानी होगा। ऐसा काम करना हम नहीं चाहते, और इतना अच्छा काम हमको मिला है हम काम न करें, ये बहुत गलत बात है। तो चलिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय झारखंड।